नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। हमारी श्रृंखला राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा के पहले 2 भागों में हमने जाना कैसे तेजस्वी बालक विक्रम ने अपने बाल्यकाल में धर्म और न्याय का बीज बोया और कैसे एक न्यायप्रिय युवराज बनकर उसने उज्जैन की प्रजा के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज हम लेकर आए हैं तीसरा भाग, राज सिंहासन का आरोहण, जहां विक्रमादित्य का राज्याभिषेक होगा और वह समझेंगे कि सत्ता केवल शक्ति नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहला और दूसरा भाग भी सुन सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आपके पास समय पर पहुंच जाए। तो आइए आरंभ करते हैं राज सिंहासन का आरोहण। उज्जैन में सूर्य की पहली किरण जैसे ही महल की प्राचीर पर पड़ी, संपूर्ण नगर में एक उत्सव की तैयारी थी। सिंहासनारोहण का दिन आ गया था। विक्रमादित्य अब युवा हो चुके थे। सभी मंत्रियों और प्रजा के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों चमक रही थी। राजमहल की दीवारें सोने और रत्नों से जड़ी थी, लेकिन विक्रम का ध्यान केवल प्रजा की और न्याय पर था। धनुष, बाण और तलवारें सज गई। तबला और वीणा की मधुर ध्वनि में राजमहल के आंगन में दीप जलाए गए। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण किया। धर्म, न्याय और पराक्रम का आदर्श बने राजकुमार सिंहासन पर बैठते समय सत्य और करुणा का पालन करें। विक्रम ने धीरे धीरे सिंहासन पर चरण रखा। सभी प्रजा ने जय जयकार की। जय विक्रमादित्य। सिंहासन की लकड़ी में प्रेरणादायक 32 दिव्य मूर्तियां धर्म, नीति, दया और न्याय का प्रतीक थी। जैसे ही विक्रम बैठे, दिव्य प्रकाश पूरे महल में फैल गया। प्रजा और दरबारियों ने महसूस किया यह केवल सिंहासन नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। राज सिंहासन पर बैठते ही विक्रमादित्य ने घोषणा की, आज से उज्जैन केवल मेरे लिए नहीं सभी प्रजा के लिए होगा। राज्य का धन, न्याय और संसाधन केवल प्रजा की भलाई के लिए होंगे। पहले आदेश में उन्होंने सभी किसानों और मजदूरों के लिए करों में राहत दी। भ्रष्ट मंत्रियों को हटाकर योग्य लोगों को नियुक्त किया। सामाजिक कल्याण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। विक्रम ने नगर में खुला न्यायालय स्थापित किया। यहाँ कोई भी प्रजा बिना भय के न्याय मांग सकती थी। किसी भी निर्णय से पहले युवराज स्वयं प्रजा की पीड़ा सुनते, तब न्यायालय में आदेश देते। एक व्यापारी ने चोरी का आरोप लगाया। विक्रम ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, सत्य केवल शब्दों में नहीं कार्यों में छिपा है। जो सच में दोषी है वह स्वयं सामने आए। जैसे ही तथ्यों की पड़ताल हुई, सच उजागर हुआ। पूरा नगर जय न्याय प्रिय राजा के जय घोष से गूंज उठा। विक्रम की नीति बहुत महत्वपूर्ण थी। सिंहासन पर बैठते ही विक्रम ने कई नीति निर्देश दिए। राज्य का खजाना प्रजा की भलाई में खर्च होगा। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। करुणा और दया के बिना न्याय अधूरा है। विक्रम का दृष्टिकोण था, राजा केवल राजा नहीं होता, वह प्रजा का सेवक, मार्गदर्शक और संरक्षक होता है। हालांकि सिंहासन पर बैठते ही शत्रु भी नजर आने लगी। पड़ोसी राज्य के ईर्ष्यालु राजा ने विक्रम की लोकप्रियता को देखकर राजनीतिक और सैन्य चालें चलनी शुरू की, लेकिन विक्रम ने धैर्य और विवेक से काम लिया। उन्होंने अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ रणनीति बनाई जिसमें बिना रक्तपात और न्याय का पालन करते हुए राज्य की रक्षा की गई।
इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि सत्ता की महानता केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति, समझ और करुणा से होती है। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सिंहासन केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। राजा का प्रथम कर्तव्य है न्याय और प्रजा की भलाई। शक्ति का सही उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसमें विवेक और कल्याण हो। सत्ता का वास्तविक मूल्य प्रजा की भलाई और उनके विश्वास में है। तो मित्रों, यह था राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा का तीसरा भाग, राज सिंहासन का आरोहण। आज हमने सुना कि कैसे विक्रम सिंहासन पर बैठते ही एक न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्र में नहीं बल्कि नीति, न्याय और करुणा में निहित होती है। कल हम लेकर आएंगे अगला भाग, धर्म, युद्ध और पराक्रम, जहां विक्रम अपनी वीरता, रणनीति और धर्म की रक्षा के लिए सैन्य और संकट का सामना करेंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी भाग एक एक करके जरूर सुनिए। मैं हूं संयोगिता, आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां इतिहास की गाथाएं जीवित हो उठती हैं। जय विक्रमादित्य। धन्यवाद।